हो सकता है कि जीमेल के ऊपर आपको आपका जो वीज़ा भेजा जाए, और ऐसा ही होता है ऑनलाइन ज़्यादातर। हो सकता है आपका जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपको इंटरव्यू कॉल आए, वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहेंगे किसी भी यूरोपियन कंट्री का, किसी भी, तो आपके पास ये चीज़ें रेडी होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया भर से जहाँ कहीं से भी ये वीडियो देखी जा रही है, आप सबको बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सलाम। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहाँ कहीं से भी ये वीडियो देखने भाई, और जितने भी दोस्त हमारे वर्क वीज़ा के लिए यूरोप के अंदर जाना चाह रहे हैं या अमेरिका कनाडा के लिए जाना चाह रहे हैं, विजिट है या इसके अलावा स्टडी वीज़ा, ये तीन ही कैटेगरी होती हैं, वर्क, विजिट या स्टडी। ठीक है, इनके अंदर आप अगर बाहर जाना चाह रहे हैं, आपको क्या क्या चाहिए। देखें, मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा है जिसकी 18 साल एज हो चुकी है और वो बाहर जाना चाह रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास डिग्री है या नहीं है। ज़रूरी ये है कि जब आपने ये सोचा है कि मैंने बाहर जाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी प्रोफाइल एक तैयार हो, मेरी एक टोटल डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो, जिसके अंदर मुझे पता हो कि जब मैंने किसी भी कंट्री का इंतखाब करना है, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जर्मनी जाना है या फ्रांस जाना है या यूके के लिए अप्लाई करना है या अमेरिका के लिए अप्लाई करना है या नैदरलैंड के लिए अप्लाई करना है, किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना है, मेरी एक प्रोफाइल रेडी हो, मेरी प्रोफाइल के अंदर हर चीज़ हो कि मैं जब ऐसे ही अपनी प्रोफाइल सबमिट करूं और आगे से मुझे रिस्पांस येस या नो का मिले। ये जो चीज़ें हैं ये सबसे ज़रूरी हैं। और मैं आप दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि देखें, जितने भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, एक कॉपी और एक पेन पास रख लें। कॉपी और पेन पास रख के ये सारी चीज़ें आप लिख लें कि कम से कम आपको पता हो कि जब आपने बाहर जाना है, और फिर आप आपस में इसका मुवाजना करें चीज़ों का कि आपके पास क्या है और मैंने जो आपको बताया है, कौन सी चीज़ कम है, कौन सी चीज़ आपके पास ज़्यादा है या पूरी है, ये आपने मुवाजा करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वर्क वीज़े की कैटेगरी का, कि वर्क वीज़े की कैटेगरी के अंदर आपको क्या क्या चाहिए होता है। वर्क वीज़े की कैटेगरी के अंदर सबसे पहले आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट। वैसे आपका पासपोर्ट ही चाहिए वर्क वीज़े के लिए, कोई और चीज़ नहीं चाहिए होती, कोई भी और चीज़। लेकिन मैं आपको फिर भी टोटल चीज़ें जो है वो वर्क वीज़े के हवाले से बता रहा हूँ कि जब आप वर्क वीज़ा किसी के थ्रू अप्लाई करते हैं या आप वर्क वीज़ा खुद अप्लाई करना चाह रहे हैं यूरोप के किसी भी कंट्रीज़ का, जैसे कि जितने भी कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त यूरोप के अंदर वर्क वीज़े दे रहे हैं, और आप अपनी कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर बंदा ऑनलाइन अप्लाई करके जा सकता है। नंबर 1 आपका आई कार्ड, सेकेंड आपका पासपोर्ट, थर्ड आपका मोबाइल नंबर जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो, और आपने +92 के साथ उसको लिखना सीवी के ऊपर भी। उसके बाद आपकी जीमेल जिसका पासवर्ड भी आपको पता हो और वो भी आपके नाम पर हो, जीमेल वो फेक जीमेल ना हो, ये ना हो वो जीमेल का पता ही नहीं है। हो सकता है कि जीमेल के ऊपर आपको आपका जो वीज़ा भेजा जाए, और ऐसा ही होता है ऑनलाइन ज़्यादातर। हो सकता है आपका जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपको इंटरव्यू कॉल आए व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, वो आपके नाम पर होना चाहिए। उसके बाद आपकी सीवी, सीवी के अंदर आपने हर चीज़ मेंशन करनी है कि आपने कितनी स्टडी की है, क्या कुछ किया, हर चीज़ आपने बीच में अपना एक्सपीरियंस हर चीज़ लिखना है। उसके बाद आपका कवर लेटर, कवर लेटर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपने हर चीज़ को कवर करना है। कवर लेटर हो गया, मोटिवेशनल लेटर, ऐसा लेटर जिसके अंदर आपने लिखना है कि मैंने ये काम भी किया अच्छे तरीके से, आपने हर चीज़ अपनी एक्सप्लेन करनी है कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं, मैं इन तमाम चीज़ों को जानता हूँ, समझता हूँ, और मेरी इन चीज़ों के ऊपर ग्रिप है। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड की जो आपकी पिक्चर्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए, कमो बेश 12 से 14। ये चीज़ें हैं वर्क वीज़े के लिए। जो दोस्त भी वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहेंगे किसी भी यूरोपियन कंट्री का, किसी भी, तो आपके पास ये चीज़ें रेडी होना चाहिए। अब आ जाती है विजिट वीज़ा की बात। जो दोस्त भी विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री का, विजिट वीज़ा के लिए आप खुद जाना चाहते हैं या अपनी वाइफ को साथ लेकर जाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें लिख लें भाई। आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, वही आपका मोबाइल नंबर, वही आपकी जीमेल है, वही आपकी सीवी, वही आपका कवर लेटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें वही आपको जो आपको मैंने आपको वर्क वीज़े के अंदर बताई हैं। उसके बाद वर्क विजिट वीज़ा के लिए आपको जो ज़रूरी चीज़ चाहिए वो है बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट यार क्या चीज़ है, लोग डरते हैं बैंक स्टेटमेंट से कि यार बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट 10 लाख से लेके 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक हो, लेकिन हो आपकी पूरी प्रॉपर तरीके के साथ, कि आपके पास प्रूफ हो कि ये जो आपके पास एक महीने का 1 लाख या 50,000 या 2 लाख रुपए आ रहा है, इसका आपके पास सबूत हो कि ये आ कहाँ से रहा है। आपको वो सबूत चाहिए। 3 महीने की वो आपकी स्टेटमेंट देखते हैं लास्ट के, इन आउट कितना हुआ है, क्या नहीं हुआ। और आपके पास बैंक अकाउंट के अंदर मिनिमम 10 लाख से लेके 40 से 50 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए कि आप विजिट अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं।
उसके बाद आपको विज़िट वीज़ा का फॉर्म चाहिए। जिस कंट्री के लिए भी आप अप्लाई करेंगे उस कंट्री का आपको विज़िट फॉर्म भी ज़ाहिर आपने फ़िल करना होगा। और विज़िट वीज़ा आपको मिलता है 6 महीने का या 1 साल का या 20 दिन का या 30 दिन का, जिसके ऊपर लिमिट लिखी होती है कि इतने टाइम के अंदर आप एक दफ़ा एंट्री कर सकते हैं, या मल्टीपल एंट्री है, 1 साल के अंदर आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं। उसके अंदर ज़ाहिर है कोई भी बंदा है जब विज़िट वीज़ा अप्लाई करता है तो वो 10 दिन का या 15 दिन का अप्लाई करता है। तो उस 10 और 15 दिन की जो आपने वेरिफिकेशन करवानी है, आपने ये बताना है कि भाई मैं कहाँ पर रुकूँगा, वहाँ पर होटल बुकिंग, ठीक है, वो डमी होटल बुकिंग भी हो जाती है, वो आपने डमी टिकट करवानी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने क्लियर करनी है विज़िट वीज़ा के हवाले से। 15 दिन का प्लान आपने पूरा उनको बताना है। और यही नहीं कि जब विज़िट वीज़ा आप अप्लाई करते हैं और एम्बेसी के अंदर जाते हैं, वहाँ पर भी आपने एम्बेसडर के साथ बात करनी है कि मैं इतने दिन यहाँ यहाँ पर रुकूँगा, ये मेरा प्लान है। उसके बाद वो जब आपकी ये सारी बात सुन लेगा, फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई आपके पास शो मनी कितनी है, पैसे कितने लेके जा रहे हैं। 15 दिन के हिसाब से आपके पास अगर डॉलर्स हैं तो आप, अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास 4 से 5,000 डॉलर हो मैक्सिमम, वैसे 2,000 भी बहुत है। लेकिन अगर आप डबल हैं तो आपके पास 6-7 हज़ार डॉलर कम से कम होना चाहिए, इतना कि अगर इमरजेंसी भी बन जाए तो आप इस चीज़ को हैंडल कर सकें। ये आपने चीज़ बतानी होती है, क्लियर करनी होती है। उसके बाद विजिट वीज़ा के अंदर जब आप किसी जगह पर अगर स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको छुट्टियाँ, जो छुट्टी है उसका लेटर चाहिए कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब से एनओसी पेपर चाहिए, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं तो वहाँ से भी आपको एक्सेल लीव होती है, तो वो आपको पेपर चाहिए अगर आप विजिट वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं। इसके बाद आपका पीसीसी, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये वर्क वीज़ा के लिए भी ज़रूरी है और वैसे भी ज़रूरी है। ये आपका बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप बाहर अप्लाई करते हैं, एक सर्टिफिकेट आपने अपने मुतलका पुलिस स्टेशन से लेना होता है, जिसके अंदर आपने हर चीज़ को क्लियर करना होता है कि हाँ इस बंदे के ऊपर कोई केस नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये बंदा जा सकता है घूमने फिरने के लिए। इसके बाद जो विजिट वीज़ा के लिए ऑप्शन है वो आ जाती है FBR से वेरीफाइड एसेट। अब ये विजिट वीज़ा के अंदर सबसे मेन चीज़ है, एक दुखती राग है कि आपके नाम पर गाड़ी है, घर है, ज़मीन है, इसके अलावा कोई और चीज़ है बड़ी, तो वो वेरीफाइड जो एसेट हैं वो अगर आप शो करवाते हैं, ये आपका प्लस पॉइंट बन जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब कुछ है हमारी कंट्री के अंदर, हम घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, हमने वापस आना है, हमारा बिज़नेस है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा सब कुछ है। ये भी आपने शो ऑफ करवाना होता है विजिट वीज़ा के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो सबसे ज़रूरी चीज़ बन चुकी है वो है एनटीएन नंबर। एनटीएन नंबर इतना ही ज़रूरी है कि जितना एक बंदे के पास पॉकेट के अंदर पैसे होते हैं, उतना ही एनटीएन नंबर भी ज़रूरी है कि एनटीएन नंबर के अंदर आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं, आप फाइलर हों। फाइलर होना इस वक्त बहुत ज़रूरी बन चुका है, क्योंकि ओवरऑल जितने भी कंट्रीज़ हैं, कोई भी नॉर्मल बंदा है वो हर बंदा यहाँ पर फाइलर है। तो इसीलिए पाकिस्तान के अंदर भी आपका फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। एनटीएन नंबर आपके पास होना चाहिए जब भी आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं। ये सब चीज़ें आपने कलेक्ट करनी है और इसके बाद आप फिर विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जब विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो विद इन 1 मंथ से लेकर 3 मंथ के अंदर आपका विजिट वीज़ा लग जाता है और उसके बाद आप फिर ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई बंदा सोचे कि यार बहुत ही मुश्किल है, मैं समझता हूँ मुश्किल कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, आप करेंगे तो आप जा सकेंगे। दोस्तों लास्ट ऑप्शन है स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा के हवाले से मेरी ऑलरेडी वीडियोस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, वो आप देख भी सकते हैं। और मैं आपको बताता जाऊँ जो मेन चीज़ें जो मैंने आपको ये सारी कैटेगरी वाइज बताई हैं, ये तकरीबन 12 से 13 चीज़ें हैं। इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपका इन्हिसार करता है कि आप इन चीज़ों की वजह से बाहर भी जा सकते हैं, और अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो आप फिर बाहर कभी भी नहीं जा सकते। आप फिर एजेंटों के पास जाते हैं तो वो आपका पासपोर्ट भी 1-1, 2-2 साल रख लेते हैं और आपका कुछ भी नहीं बनता। तो ज़रूरी ये है कि आपको इन चीज़ों का पता हो, और इन चीज़ों के बाद जब आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं तो आप खुद अप्लाई करके जा सकते हैं। स्टडी वीज़े के हवाले से ऑलरेडी हमारी वीडियोस मौजूद हैं, आप हमारी वीडियोस को देख के खुद अप्लाई करके बाहर जा सकते हैं। वेल ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको प्रॉपर गाइड किया कि भाई आप कैसे बाहर जा सकते हैं खुद अप्लाई करके, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, ये सारा कुछ हमने आपके सामने रख दिया है। अब आपका काम है अपनी चीज़ों को पूरा करें, और जिसका भी ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाए भाई मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि हमने ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर ली है और अब आप अप्लाई करेंगे और बाहर जा सकेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।